और हमारा कैरेक्टर भी तो सांप जैसा है, लोगों के सामने अच्छा होता है, बाहर में पोजीशन से भरा रहता है। मोसेस का लाइफ को उस सांप में ही उसका कैरेक्टर को बदल आपने के लिए सोच रहा था, वो हट गया, उसके अंदर में परमेश्वर का सोच को डाल दिया। काम किया, मैंने सोना का थाली में भी खाना खा कर देखा, थाली में आना नहीं है। मैंने सिल्वर का थाली में खाना खा के देखा, मैंने स्टील का थाली में खाना खा के देखा, राजा का हर गाड़ी में बैठ के देखा, कहीं भी आना नहीं है। परमेश्वर उतर के आया है, उसका सेवा हमको करना होगा, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं। परिज्जी, हिब्बी और युबेसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आओ। तब उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा बेचने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। पढ़ते जाए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ। परमेश्वर यहाँ तक हो जाएगा। आमीन, जोर से बोले आमीन। था कि यहाँ में परमेश्वर, मैंने कल भी बताया, आज भी परसों भी बताया, कुछ कैरेक्टर के बारे में बताया। तो यहाँ में मैं एक बात बताना चाहता कि परमेश्वर मोसेस का पास यानी मूसा के पास उतरता है। हेलो, इधर सब ध्यान दो। परमेश्वर मूसा के पास उतरता है और परमेश्वर अपना दर्द को मूसा का ऊपर में प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना दर्द, जो परमेश्वर का दर्द है, वो दर्द को परमेश्वर ने मूसा को शेयर करता है कि मूसा मतलब मोसेस, मूसा देख, तेरे लोग अंधकार में हैं, तेरे लोग पाप में हैं, तेरे जाति भाई पाप में हैं, तेरे सोसाइटी पाप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जाति भाई, तेरे माँ बाप पाप में है, तेरे खानदान पाप में है। हालेलुया। और उस पाप में तड़प रहा है, उस पाप में तड़प तड़प के आंसू बहा रहा है और उनको उस पाप से, उस मिस्र से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। उनमें उनको सच्चाई बात को बताने के लिए कोई नहीं है, उनको शेयर करने के लिए कोई नहीं है। उसको जाकर, है ना, वो पाप से डल डल का कीचड़ से निकल के लेके आने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लोग तड़प रहा है, ये लोग नियम का अंदर फंसा हुआ है, ये लोग लोगों का ठहराया हुआ लॉ का अंदर में फंसा हुआ है, ये लोग पाप के अंदर में फंसा हुआ है, ये लोग नौकर बन चुका है पाप का, ये लोग नौकर बन चुका है गुलाम, क्या बोलता है, इजिप्ट का, फेरो का। प्रेज़ द लॉर्ड। इजिप्ट देश के लोगों का नौकर बन चुका है, पाप का नौकर बन चुका है। ये लोग दिन रात तड़प रहा है और इनको सच्चाई के बारे में शेयर करने वाला कोई नहीं है, सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं है। आमीन बोलो जोर से। और परमेश्वर उतर के आया और कहता है मूसा को कि मैंने तेरे पास इसीलिए आया हूं, इसीलिए मैं तेरे सामने प्रकट हो गया हूं कि तू जाकर मेरे लोगों को सच्चाई को बोल और मेरे लोगों को उस इजिप्ट देश से, उस पाप से, उस बंधन से निकल के मेरे पास लेके आ। जोर से ताली बजाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को यह नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे पास्टर बनाऊंगा, ऐसा बोला है क्या? बोला है? वो नहीं बोला कि मैं तुझे पास्टर बनाऊंगा, वो ये नहीं बोला कि मैं तुझे चर्च में ओमेन का चेयरमैन बनाऊंगा, ये नहीं बोला कि मैं तुझे एक एवेंजलिस्ट बनाऊंगा, ये नहीं बोला है कि तुझे एक अपोस्टल बनाऊंगा। नहीं, उसने, परमेश्वर ने अपना दर्द को मूसा को शेयर कर रहा है। देख, तेरे लोग तड़प रहा है,
तू कैसे बर्दाश्त कर रहा है? तू कैसे अच्छा से खाना खा रहा है? तुझे नींद कैसे अच्छा आ रहा है? परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आ रहा है और बोल रहा है कि तेरे लोगों को देखकर, है ना, मेरे मन में चैन नहीं आ रहा है। और आज उस लोगों को कौन उस पाप से निकालेगा? कौन उस गंदगी से निकालेगा? मूसा, मैं उतर के आया हूं तेरे पास और मुझे किसी को दिखाई नहीं दिया है, तू ही मेरे नजर में दिखाई दिया है। और तू तैयार हो जा और जाके अपने जाति भाई को बचा। आमीन बोलो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को इसीलिए बचाया है ताकि हम अपने जाति के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपना शहर के लिए, अपना देश के लिए कुछ काम आए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ना कि हम आराधना करें, ना कि सिर्फ हम प्रार्थना करें, ना कि सिर्फ हम मांगे। हमारा उस दिन यहाँ में एक पास्टर ने प्रचार किया था, सुना है ना? वो हमेशा मांगने वाला हाथ पैरालिसिस हो गया था, मांगने वाला हाथ ना सूख गया था, याद है ना? कल परसों मेरा यूट्यूब लाइव में जो मैंने प्रचार किया था, उस प्रचार में उसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उसको अच्छा से बताया था कि क्यों उसका हाथ सूख गया है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि हम सिर्फ मांगने वाला नहीं, हमें परमेश्वर मांगने के लिए नहीं बुलाया प्रियो, उसका दर्द है दिल में, और परमेश्वर का दर्द को मिटा सकने वाला पृथ्वी में और कोई नहीं आपको छोड़कर। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। ताली बजाओ जोर से। प्रभु अपना दर्द को आपको शेयर कर रहा है। सामने लोग बोलो, परमेश्वर अपना दर्द को आपको बता रहा है। आज कितने लोग हैं आपका जाति दारू पी के जी रहा है? कितने लोग हैं आपका भाई बहन, आपके गांव वाला, हेलो, पाप में जी रहा है? सही बोला मैं? मसीह तो है, क्रिश्चियन है, लेकिन नॉन क्रिश्चियन जैसे जिंदगी जी रहा है। क्या ये इज़राइल जीतने वाला खानदान का नहीं है? हेलो, इज़राइल जीतने वाला खानदान का नहीं है? है। ये अब्राहम का वंश नहीं था? है, था। आमीन बोलो जोर से। फिर भी देखो इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया कि लोगों का गुलाम बन चुका है, पाप का गुलाम बन चुका है। हाँ, आमीन बोलो जोर से। झूठा का गुलाम बन चुका है, झूठा का नौकर बन चुका है। इनमें सच्चाई नहीं था। ये लोग मसीही तो था लेकिन उसमें सच्चाई नहीं था। और परमेश्वर कहता है मूसा को, मैंने तुझे चुना है, तू जाकर उनको सच्चाई बता और उसको उस पाप से बाहर निकाल के लेके आ। तू 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 जा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये गुड न्यूज़ है कि जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना है, इसी काम के लिए चुना है। आमीन बोलो जोर से। और उसका आगे में हम लोग जब पढ़ता है तो मोसेस बहुत सारा बहाना लगाया। मोसेस ने कहा ये लोग विश्वास नहीं करेगा, मोसेस ने कहा ये लोग मेरा नहीं सुनेगा, मोसेस ने कहा ये लोग को हम बोलेगा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे निंदा करेगा, मुझे हंसेगा, मेरा बदनाम करेगा। हेलो, परमेश्वर ने एक ही वर्ड बोला, मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे हमको क्वेश्चन करने के लिए मैंने नहीं बताया, मैंने तुझे सिर्फ बोला कि उसका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तू खड़ा हो जाना और जो कुछ करेगा मैं तेरे द्वारा करेगा। तू एग्री तो हो जा। आमीन बोलो जोर से। तू तैयार तो हो जा। ओ सचमुच मेरे लोगों को मुझे बचाना होगा, मेरे जात को मुझे बचाना होगा, मेरे अरुणाचल प्रदेश को मुझे बचाना होगा, मेरे आसाम को मुझे बचाना होगा, मेरे इंडिया को मुझे बचाना होगा। आमीन बोलो जोर से। तू तैयार तो हो जा। तू आगे इतना ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, इतना ज्यादा सफाई दे रहा है, इतना ज्यादा कमजोरी बता रहा है। नहीं मूसा, आमीन बोलो जोर से। तू तैयार हो जा। सामने वाले को बोलो, आपको तैयार होना होगा उनको बचाने के लिए, अपने लोगों को पाप से निकालने के लिए। जोर से, अपने लोगों को पाप से निकालने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए आपको तैयार होना होगा, तैयार होना होगा। क्रिश्चियन का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, क्रिश्चियन का मतलब सिर्फ संडे चर्च आना नहीं है, क्रिश्चियन का मतलब दिखावा करने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें दिखावा करने के लिए नहीं चुना है।
लोगों को बचाने के लिए चुना है। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर से आमीन बोलो, जोर से। यीशु मसीह आपको पानी में बपतिस्मा देके चर्च का मेंबर बन के मरो बोल के इसलिए नहीं चुना है। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ चर्च का मेंबर नहीं, आपको परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए काम आना चाहिए। आमीन। अगर आप भी आज तक एक आत्मा नहीं बचा रहा है, एक व्यक्ति को नहीं बचा रहा है, आप परमेश्वर को क्या अकाउंटेंट दोगे, क्या जवाब दोगे आप परमेश्वर को? हालेलुया। जिस भरोसा करके परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस भरोसा करके आपको बचाया है, उस भरोसा को अगर आप पूरा नहीं करोगे, आमीन, परमेश्वर किससे होगा? लोग आपको भरोसा करे या ना करे प्रियो, सच्चाई ये है कि गॉड आपको भरोसा करता है कि मेरा बेटी एक दिन मेरा नाम को रोशन करेगा, मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम को रोशन करेगा। आमीन बोलो जोर से। लोग आपको भरोसा करे या ना करे, ये सच्चाई है। यीशु मसीह आपको भरोसा करता है। सामने लोगों बोलो, लोग आपको भरोसा करे या ना करे, यीशु आपको भरोसा करता है। वो अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप कब सोचोगे, कब सोचोगे, कब आपका मन में विजन आएगा, कब आपका मन में सपना आएगा अपने देश के लिए? हेलो, क्या मैं सही बोला? दोनों हाथ हिला के हालेलुया बोलो जोर से। मैं पहले भी बताया, अगर आप चाहता है कि आपका परिवार अच्छा हो जाए, आप दूसरा का परिवार को अच्छा करो। आमीन बोलो जोर से। अगर आप चाहता है कि आपका घर ठीक हो जाए, तो दूसरा का घर को ठीक करो। आमीन। अगर आप चाहता है कि मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए, तो दूसरा के लिए फाइनेंशियल का ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करो। आमीन बोलो जोर से। अगर आप चाहता है मेरे घर में शांति आए, तो दूसरा का शांति के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको घर में शांति भेजेगा। जोर से आमीन। बच्चा लोग जो खेलता है ना टेनिस बॉल, छोटा बॉल दिखता है ना, खेलते हैं ना बॉल, जब ऐसे वॉल में मारता है ना, वो बॉल वापस आता है। जब आप दूसरा का उन्नति के लिए सोचोगे ना, वो आशीष वापस आपके घर में आएंगे। जब दूसरा को बचाने के लिए सोचोगे ना, आपका परिवार के लोग बचेंगे। परमेश्वर सेल्फिश लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर कंजूस लोगों को पसंद नहीं करता है। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर ईगो लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर उनके जैसा सोचने वाला को वो ज्यादा पसंद करता है, उनका जैसा सोचने वाला को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बाइबल में लिखा है ना, बहुत सारा चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आमीन। और जब परमेश्वर आपसे पसंद नहीं होगा, आप चाहे कितना भी आधा मरा प्रार्थना करो, जितना भी आप रुओ, कभी भी जिंदगी में आपका लाइफ सक्सेस नहीं होगा। कभी भी करोड़ों पैसा कमाओ ना, तकलीफ को पैसा से चबा के खाने से आपका तकलीफ नहीं हटेगा। तकलीफ पैसा से हटता तो कोई भी गॉड को विश्वास नहीं करना था। आमीन बोलो जोर से। पैसा अलग जगह है, गॉड अलग जगह है। आमीन बोलो जोर से। परिवार अलग जगह है, गॉड अलग जगह है। गॉड का जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता है। ताली बजाओ जोर से, वो गॉड है। हालेलुया। आपका पति साथ रहे ना रहे, वो आपके साथ रहेगा। आपके पास पैसा रहे या ना रहे, वो आपका साथ रहेगा। आमीन बोलो जोर से। आपका बच्चा साथ रहे या ना रहे, वो आपका साथ रहेगा। आमीन। इसीलिए आप उनके लिए सोचो, वो आपके लिए सोचेगा। परमेश्वर दर्द से आके मूसा को बता रहा है, तू अपना देश के लिए क्यों नहीं रो रहा है? तू अपना सोसाइटी के लिए क्यों नहीं रो रहा है? क्यों? आमीन। मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बोला परमेश्वर ने। फिर मूसा ने बोला, ये परमेश्वर, मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, मेरा शरीर में दाग लगा हुआ है, मैं एक, इधर देखो, मैं एक मर्डरर हूं, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को मर्डर किया है, समाज में मेरा बदनाम है, सोसाइटी में मेरा बदनाम है, कोई भी मेरा विश्वास नहीं करने वाला है, कोई भी मेरा यकीन नहीं करने वाला है। ये लोग पूछेगा तुम्हारा ईश्वर कैसा है? हम भी तो मानने वाला ईश्वर है, ईश्वर को हम भी तो मानता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऑलरेडी वो लोग क्रिश्चियन जैसे ही था, ऑलरेडी वो लोग विश्वासी लोग था, इजराइल लोग ऑलरेडी चमत्कार देखा है वो।
आमीन बोलो जोर से। ऑलरेडी वो अब्राहम का कहानी मालूम हो चुका था। कैसे मालूम हो गया था? क्यों अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया है। ऑलरेडी आदम और हवा का कहानी जानता था ये लोग, आमीन। लेकिन फिर भी नौकर बन चुका है। और आज भी कितने मसीही लोग हैं, आपका खानदान में होगा, आपके दोस्त होगा, आपका सोसाइटी होगा, जो सब कुछ जान के भी अभी भी पाप में जा रहा है, चर्च जाके भी बदल नहीं रहा है। उनको कौन सच को प्रचार करेगा? आपको करना होगा। उसको घर में यह सच्चाई का फेलोशिप कौन शुरू करना होगा? आपको करना होगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। अगर ऐसा करने से पहले अगर आप दुनिया से जा रहा है तो एक दिन परमेश्वर इसका हिसाब आपसे लेगा, आमीन। क्योंकि परमेश्वर दर्द से आया और बोला तेरे लोगों का आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज कितने क्रिश्चियन लोग दारू पी के घूम रहा है, सही बोला ना मैं? कितने क्रिश्चियन लोग बैकस्लाइड हो रहा है, कितने क्रिश्चियन लोग आपस में झगड़ा हो रहा है, सच्चाई गायब हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में झगड़ा, हाँ, बिलीवर में झगड़ा, आमीन बोलो जोर से। नामदारी क्रिश्चियन, हालेलुया बोलो जोर से। समझ में आया? अगर वो नहीं मानता है तो उसके भाग है। इज़िकियल को बोलते हैं परमेश्वर, वो माने या ना माने तेरा ड्यूटी है तू उसको बोलना। अगर नहीं मानता है तो उसके भाग है, अगर मानेंगे तो उसका पीढ़ी बच जाएंगे। ताली बजाओ जोर से। तो आज जो मैं कहना चाहता हूं, मोसेस को बोल रहे हैं सोचना, सोचने के लिए। सामने लोगों को बोलो, मोसेस को परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को बचाने के लिए, अपना सोसाइटी को बचाने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए, अपना इंडिया को बचाने के लिए परमेश्वर आपको सोचने के लिए बोल रहा है, आमीन। हेलो। कुछ लोग सोच रहा होगा पास्टर क्या पता है मेरा घर में इतना ज़्यादा सोच है। आपका सोच को दफनाओ, परमेश्वर का जैसा सोचो, आपका सोच पूरा हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आया? आपका सोच तो बचपन से ही था। आपका सोच तो माँ का पेट से जब आया तब से तो आपका सोच है, मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, मैं ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। गोली मारो अपना सोच, आमीन। आप आज परमेश्वर के लिए सोचना शुरू करो, परमेश्वर आपके लिए सोचना शुरू करेगा, आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का सोच क्या है? उनके लोगों को, है ना, उसके पास लेके आना, आमीन, बचाना। मैडम और एक बार 7 को पढ़ो। बहुत दर्द वाला आवाज है ये परमेश्वर का, जो मूसा को शेयर कर रहा है। जो आज विश्वासी के अंदर में ये दर्द नहीं है, ये तकलीफ नहीं है लोगों का अंदर। ये अपना अपना मर्जी है, जाओ ना जाओ उसका भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब सेम है क्रिश्चियन, कहीं भी जाओ, नहीं, सेम नहीं है, आमीन बोलो जोर से। सच्चाई अलग है और झूठा अलग है। हम सच को और झूठ को अंतर को मालूम है। अंधेरा और लाइट को हम, लाइट और क्या बोलता है, उजाला को हम जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधेरा और उजाला को हम जानता है, सफेद और काला को हम जानता है, आमीन। हम दोनों को सेम नहीं बोल सकता है। हाँ पढ़िए तो 7 को। हाँ। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उसके दुख को नीचे देखा है, मैंने उसका दुख को देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। मैंने उसका परिश्रम को भी देखा है और उसका तकलीफ को देख रहा है। कितना पति पत्नी तलाक हो रहा है दारू पी के, हेलो। कितना पति पत्नी का घर बर्बाद हो रहा है, कितना बच्चा बिगड़ रहा है। कभी आपने सोचा उसके लिए? इधर देखो ना, कभी सोचा है उसको बचाने के लिए? कभी उसके लिए रुआ है आपने? परमेश्वर हमें बोल रहे ये लोग रो रहा है, ये लोग बिगड़ रहा है, स्वर्ग से आया, इजराइल है ये लोग, जीतने वाला खानदान है ये लोग, फिर भी नौकर बन चुका है ये लोग। कोई नहीं है सच्चाई, कोई नहीं है हिम्मत किसी को बोलने के लिए। खराब पाएगा, खराब पाएगा, सच बोलेगा तो खराब पाएगा, ज्यादा बोलेगा तो चर्च से आउट कर देगा, ज्यादा बोलेगा तो कौन रिस्क लेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सोच में अभी भी फंसा हुआ है। अलग करना है तो अलग करने दो ना, आमीन बोलो जोर से। बाइबल में लिखा है ना अलग करेगा। क्या यीशु मसीह को चर्च से बाहर नहीं निकाला? जोर से बोलो, नहीं निकाला। यीशु को चर्च से बाहर निकाल दिया बोल के उसका मिनिस्ट्री बंद हो गया है क्या? जोर से बोलो, बंद हो गया? नहीं हुआ, आमीन बोलो जोर से।
अगर उसको चर्च से निकाल भी देता है, निकालने दो, फिर भी सच्चाई में बोलो। इजराइल को निकाल रहा था, देखा फेरो पीछा कर रहा था ना, करेगा, समस्या आएगा। वो समस्या आता है बोल के हम पीछे हटेंगे नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना ही है उनको छुटकारा देने के लिए। आमीन बोलो जोर से, समस्या का सामना करने के लिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, मैंने देख रहा है लुका आंसुओं को, तू क्या एकदम आराम से नींद नाक बजा के सो रहा है, तू क्या इतना मोटा तगड़ा खाना खा के बेच रहा है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा अंदर में कोई विचार नहीं है, तेरे पास में कोई सपना नहीं है, तेरे पास में कोई क्या बोलते हैं दर्शन नहीं है। आमीन। जब तक आपका मन में दर्शन नहीं होगा, सोच नहीं आएगा, तो परमेश्वर काम करेगा कैसे। आज जो मैं बोल रहा हूं, आपका मन में सोच आना होगा उनके लिए। हालेलुया। हाँ पढ़िए। हाँ, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना, मैंने है, देख रहा है। हाँ, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वो बहुत तकलीफ में जी रहा है ये लोग। इ- हाँ हाँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि इसीलिए मैं स्वर्ग से उतर कर तेरे पास आया। ऐसा तेरे जैसा, हेलो इधर देखो, मोसेस बोलने में फिट था, मोसेस अच्छा बात कर सकता था, जोर से बोलो ना, अच्छा बात कर सकता था। अब तो दिन भर पहले 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 बोलने सकता है। आमीन बोलो जोर से। नहीं बोलता है? दिन भर नॉन स्टॉप आप बात कर सकता है, लेकिन मोसेस एक बात करने के लिए कम से कम 2-3 मिनट लगता था। अगर वो प्रेस दौलत बोलने से पे 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 करता था वो। आमीन बोलो जोर से। वो लाटा था, अब तो डेली बात करता है, सुबह से लेकर शाम तक। जब आपको मौका मिलता है बोलने के लिए, अब तो किसी का सुनता ही नहीं है। सही नहीं बोल रहे? आपका पास सुनने का आदत है ही नहीं, सिर्फ बोलना चाहता है हर जगह में, मौका ढूंढता है, मिलने दो मिलने दो। लेकिन मोसेस को देखने से माया लगता है, क्योंकि वो बोलने ही नहीं आता था। ताली नहीं बजाओगे जोर से उस मोसेस के लिए? बोलने आता था? जोर से बोलो, मोसेस बोलने आता था? जोर से बोलने आता था? मोसेस कभी नहीं बोला कि मैं बोलने नहीं आता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे लोग हंसेगा, मुझे निंदा करेगा, मुझे बदनाम करेगा, मुझे समाज से निकालेगा, मुझे वो मेरा दुश्मन है, हम जाएगा तो हमको 2 टुकड़ा करेगा। कभी नहीं बोला। परमेश्वर ने मोसेस ने सोचा, अरे परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मेरे जैसे घटिया इंसान के सामने उतर के आया, मुझे मिलने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। कोई जाए या ना आए, जाए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिर्फ प्रभु के लिए और उसका काम करके ही मैं मरूंगा। जोर से बजाओ ताली। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जैसा घटिया जैसा इंसान के पास परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आया, मेरा जैसा मर्डरर व्यक्ति के पास परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आया मेरे पास। आमीन। हेलो, आप क्या मोसेस से गिरा हुआ है? जोर से बोला, मोसेस से गिरा हुआ पापी है आप? कितना मर्डर किया आपने, कितना पाप किया आपने? उस मोसेस अगर एग्री हो सकता है, सचमुच प्रभु तेरा दर्द को मैं समझेगा। आमीन बोलो जोर से। वही मोसेस का प्रभु आज आपको भी बोल रहा है कि उसका दर्द को आप समझो, आप समझो। आमीन। आपके अंदर में वो फीलिंग्स लाओ, वो दर्द लाओ, सिर्फ अपना ही दर्द को, सिर्फ अपना ही कमी को, अपना ही तकलीफ को पहाड़ जैसा मत भूखो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप उसके लिए नहीं सोचोगे प्रियो, तब तक आपका तकलीफ, आपका बोझ कभी हल्का नहीं होगा। उनके लिए सोचो। आमीन बोलो जोर से। आप सारे बंधन से छुटकारा मिलेगा। ताली बजाओ जोर से। आज अभी तक जो आपका समस्या हट नहीं रहा है, उसका कारण यही है। आपने कभी सोचा, जहां में आत्मिक कलीसिया नहीं है वहां जाके हम एक कलीसिया खड़ा करेंगे, जहां में आत्मिक फेलोशिप नहीं है वहां हम जाकर एक आत्मिक फेलोशिप स्टार्ट करेंगे, जहां में सच को नहीं बोलता है वहां जाकर मैं बोलूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी सोचा आपने? हो जाएगा, जैसा करनी वैसा बढ़नी। नहीं, हमको इसीलिए नहीं, हमको बोलने के लिए चुना है, हमको खड़ा होने के लिए चुना है। अगर हमको मरना भी होगा तो हमें सच को बोल के ही मरना होगा। यीशु मसीह का चेला 120 चेला, कितना? जोर से बोलो, कितना चेला?
120 चेला जो मरा है ना, वो सर्दी बुखार होके नहीं मरा है, वो गाड़ी में एक्सीडेंट होके नहीं मरा है। हेलो हेलो, वो गाड़ी में एक्सीडेंट होके नहीं मरा है, वो बड़ा पूर्णा बीमार लगे नहीं मरा है। आमीन बोलो जोर से बोलो आमीन। समझ में आया? वो किडनी खराब होके नहीं मरा है, वो लीवर डैमेज होके नहीं मरा है। वो कैसे मरा है? वो सच को जब बोलने लगा है, जब वो सच को बोलते गया, आमीन बोलो जोर से, उन लोगों ने मरा है। हालेलुया। उन लोगों ने किसी का गला उड़ा दिया, किसी का बॉडी उड़ा दिया, किसी का पैर उड़ा दिया, किसी को जिंदा जला दिया सच्चाई के लिए। और जितना वो मरते गया उतना वो लोग बचते गया है, जितना वो लोग खत्म करने के लिए किया उतना बढ़ गया है। आपके अंदर में ये विचार आना होगा। ताली बजाओ जोर से। आप वो बीमारी का चिंता मत करो। बीमार से बाइबल में लिखा है, अगर बीमारी आदमी को मार सकता तो जॉब को क्यों नहीं मारा है? अगर बीमारी मार सकता तो हिजकिय्याह को क्यों नहीं मारा है? अगर बीमारी मारना था तो पौल को क्यों नहीं मारा है? आमीन बोलो जोर से। मेरा कहने का मतलब, आत्मा ले जाना और जिंदगी दुनिया में जीना, ये रिमोट कंट्रोल हमारा परमेश्वर के पास है। वो चाहेगा तो आपको मौत से भी, गड्ढा से भी जिंदा करेगा। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। टीवी जोशुआ का कुछ वीडियो होता है, बाद में यूट्यूब में देखना, 10 मिरेकल बोल के है। पूरा कैंसर होके पूरा ये पीछे वाला पूरा सर गया, कीड़ा बड़ा बड़ा लगा है। जैसे ही टीवी जोशुआ का पास आया, उसने प्रार्थना किया, सारे कैंसर उसमें हील हो गया है। आमीन बोलो जोर से। कितने औरत लोग, उसका ब्रेस्ट ना कैंसर होके पूरा एकदम सिलेंडर हो गया, मर जाएगा, लेकिन उसने प्रार्थना किया, सारे ब्रेस्ट ठीक हो गया है। आमीन बोलो जोर से। यह शर्म का बात नहीं, यह सच्चाई है। आमीन। कितना लड़का लोग का जो नूनू है पूरा बीमार होके सर के खत्म हो गया, वो लोग कभी शर्म नहीं किया, चर्च में नंगा होके उसने दिखा के टेस्टिमनी दे रहा था। कोई तो ताली बजाओ जोर से कि उसने मुझे चंगाई किया। HIV बीमारी वो प्रार्थना के द्वारा चंगाई हुआ है। आमीन। कौन हील किया है? टीवी जोशुआ नहीं, मेरा यीशु मसीह। वो चाहेगा तो आपको जिंदा कर सकता है। आप उनके लिए सोचो, वो आपके लिए सोचेगा। हालेलुया। क्या लाजर नहीं मर गया था? लाजर नहीं मरा है? कौन जिंदा किया? कोई साइंस बोल सकता है कि 4 दिन मरने वाला को जिंदा करेगा? कोई धर्म वाला लोग कहता है कि 3 दिन बाद मरने से आत्मा ऊपर उठता है, लेकिन यीशु मसीह 4 दिन बाद आया। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि वो जानता था अगर 3 दिन में जिंदा करता तो लोग विश्वास नहीं करना था, लोग सोचना था कि ये तो हमारा धर्म का नियम है, 3 दिन में उठता ही है। हालेलुया। इसीलिए वो 4 दिन में आया। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? जहां में लोगों का सोच खत्म होता है, वहां में परमेश्वर का सोच स्टार्ट होता है। ताली बजाओ जोर से। जहां में आप सरेंडर हो जाओगे, वहां में परमेश्वर आपको काम करना शुरू करेगा। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। आप अपना लाइफ परमेश्वर को दोगे, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उस दिन परमेश्वर बोलेगा, बेटी बेटा आज से मैं तेरे जीवन में काम करना स्टार्ट करूंगा, आज से मैं तुझे बात करना शुरू करूंगा। आमीन। चलो सारे समस्या आप ही सॉल्व करोगे तो परमेश्वर क्या काम करने वाला है? आप सारा लाइफ परमेश्वर को दे दो। आमीन बोलो जोर से। एक आसामीज गाना है ना, ईश्वर दिसे ए जीवन যিশুকে দিবি তোমার মন, তোমার জীবন হেরায় গলে বিচারি কেনাই আরো না পাবো। ईश्वर ने दिया है ये जीवन। आमीन बोलो जोर से। पूरा ये लाइफ गॉड का हाथ में समर्पण करो। ताली बजाओ जोर से। वो आपको आइडिया देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको ज्ञान देगा। उनके जैसे सोचो। आमीन बोलो जोर से। जानता है यही बात सुलेमान ने दोहराया। मैं बार बार काल परसों भी मैंने वही बताया। आपका मन में एक विजन होना है। क्या विजन? और अमीर होने के लिए नहीं, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए नहीं, हेलो हेलो, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए नहीं, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए सपना देखना शुरू करो। आज से बोलो परमेश्वर को आमीन। और एक बार मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, और एक बार मैं बता रहा हूं, आप पास्टर बनने के लिए नहीं, आपको चर्च का लीडर बनने के लिए नहीं, हेलो, किसी का सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं, किसी का चेयरमैन बनने के लिए नहीं,
परमेश्वर का काम करने के लिए मैं बोल रहा हूं। ताली बजाओ जोर से, परमेश्वर का लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि चेयरमैनशिप 3 साल होता है, सेक्रेटरीशिप 3 साल होता है, हेलो, उसके बाद चेंज हो जाता है। लेकिन हम 3 साल के लिए परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं, जब तक हमारा सांस रहेंगे तब तक हम परमेश्वर के लिए सोचना है। जैसा तुम प्रभु के लिए सोचो, तुम्हारा बच्चा के लिए प्रभु सोचेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का सेवा आगे करो, परमेश्वर आपका सेवा करने वाला है। दुख से बोल रहा है, तड़प तड़प के बोल रहा है, ये मूसा तू करना होगा, तू करना होगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे सृष्टि किया, मैंने तुझे बनाया। आमीन बोलो जोर से। कुमार जो बर्तन बनाता है, क्यों? यूज करने के लिए। क्या बोला मैंने? कुमार जो बर्तन को तैयार करता है, क्यों? यूज करने के लिए, ना कि उसको दुकान में सजा कर रखने के लिए। आमीन बोलो जोर से। अब मैंने कल परसों बताया था, आपने जो भी बर्तन खरीदा है अपना रूम में, अपने घर में, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्यों खरीदा आपने? इस्तेमाल करने के लिए। सही बोला मैंने? सही बोला? आपका घर में अगर छोटा सा एक चामच भी है ना, वो भी आपने यूज करने के लिए ही रखा है। आमीन। अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट दामी वाला गिलास भी है ना, जो अलमारी में रखा है, हेलो, वो भी आपने इसीलिए अलमारी में सजा के सिर्फ रखने के लिए नहीं, जब बड़े लोग आएगा तब आप उसको यूज करने के लिए। कोई भी ऐसा चीज आपने नहीं खरीदा है बेकार रखने के लिए, सारे चीजों को आपने इसीलिए लाया है ताकि यूज करने के लिए। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने जिसको भी सृष्टि किया है, वो अपने राज्य में यूज करने के लिए सृष्टि किया है। जोर से ताली बजाओ। आमीन जोर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बोल रहे हैं आज, वो अपना दर्द से बोल रहा है, उसका सपना आप पूरा करना होगा। वो हमारा पिताजी है। आमीन बोलो जोर से। चाहे मेरा कितना दुख हो, दर्द हो, उसका सपना हम पूरा करना होगा। आमीन बोलो जोर से। बाइबल में लिखा है, मोसेस अपना कैरेक्टर का बारे में बताया, मेरा पास कमजोरी है, मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा, मोसेस तू बहाना मत लगा। आमीन बोलो जोर से। आमीन। मैडम 4 में आइए। वहां में परमेश्वर ने कहा मूसा को, तेरे हाथ में जो लाठी है फेंक दे। पापा एक लाठी लेके आओ, एक लाठी लेके आओ। मैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता के मैं खत्म करने जा रहा हूं। हाँ, 4 का 10 से ना 1 से। 1 से क्या? 1 से। हाँ पढ़िए तो। तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, मूसा कर रहा है, मेरा बात कभी यकीन नहीं करेगा ये लोग। हाँ, और ना मेरे सुनेंगे, मेरा नहीं सुनेगा, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हाँ बोलेगा तू झूठ बोलता है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। सुनो इधर, क्या पूछ रहा है परमेश्वर? वो बोला है मैं तुझे बंदूक देगा, ऐसा बोला? बोला मैं तुझे पैसा देगा, ऐसा बोला? एक्स्ट्रा पावर ऊपर से लटका देगा, ऐसा बोला? पूछा तेरे पास क्या है? सामने लोगों को बोलो, तो आपके पास क्या है? जोर से बोलो ना, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? कुछ सोच है आपके पास? कुछ विचार है आपके पास? परमेश्वर को दो। आमीन बोलो जोर से। सुनो यहाँ ध्यान से, मैं अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे अपना सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखो, इधर इधर। उसने पूछा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने, देखो पढ़िए और आगे। हाँ, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। क्या है? लाठी। सब बोलो क्या है? जोर से बोलो क्या है? लाठी। सुनो, परमेश्वर एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया, ऊपर से आग नहीं गिराया, आत्मा से कपा भी नहीं। बड़े चलो, तेरे पास क्या है? उसने बोला यही लाठी है, ना तो घर है ना तो बारी है, इसी से तो हम बकरी चढ़ा के आता हूँ, यही है मेरे पास। प्रभु ने कहा इसी से मैं तेरे जीवन में बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। ताली बजाओ जोर से। तेरे लिए स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जरूरत नहीं है, तेरे लिए बड़ा बिल्डिंग टाइल्स वाला घर 5 स्टार होटल जरूरत नहीं है। आमीन बोलो जोर से। यही लाठी में तेरा एक बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। सुनो और आगे। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। देखो देखो देखो, इधर देखो, ये माता है ना, ये माता है ना। उसने कहा उसको भूमि में फेंको। डाल। जब उसने उसे भूमि पर डाला, जैसा ही ये लाठी फेंक दिया, तो वो सांप बन गया। ये लाठी जो सांप हो गया।
और मूसा उसके सामने से भागा। वो देख के डर गया और भागने लगा। अरे ये तो सांप है। सांप मतलब क्या है? उसके पास पॉइजन है ना। मैं बहुत बार यीशु मसीह ने मैसेज दिया, ये सांप के बच्चा, ये सांप के बच्चा, बोला है कि नहीं बोला? जॉन भी बोला सांप के बच्चा, बोला है कि नहीं बोला है? क्यों सांप के बच्चा बोला? जानता है? क्योंकि उसका कैरेक्टर सांप जैसा है। चलो, बाहर में देखने में नरम है, अंदर में पॉइजन ही पॉइजन है। और वही सांप परमेश्वर बना रहा है इस लाठी में। और आगे तब यहोवा ने मूसा से कहा, वो परमेश्वर ने मूसा से फिर कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। देखो 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 इधर, हाथ पकड़ के उसको माथा को मत पकड़ना, सांप का पूंछ को पकड़ लो। ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का के परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। और आगे जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, पूंछ में पकड़ लिया, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। देखो इधर देखो, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आमीन बोलो जोर से। ये सांप जब बन गया ना, परमेश्वर सिर बनाता है ना, माथा को पकड़ो बोलना था था, पूंछ को पकड़ो बोला ना, क्योंकि वो पूंछ को पकड़ के सांप को लटका दिया। एक बार ताली बजाओ जोर से। प्रश्न, इसका मतलब ये लाठी को वो 100% उल्टा कर दिया ना। वो सांप जैसा था। आपका और हमारा कैरेक्टर भी तो सांप जैसा है। लोगों के सामने अच्छा होता है, बाहर में पॉइजन से भरा रहता है। नहीं रहता है? सच बोलो, नहीं रहता है? चर्च में आने से लेकिन पर्सनल लाइफ में देखेगा तो पूरा पॉइजन ही पॉइजन है। ये सांप नहीं था प्रियो, जो सांप फेंका था ना, वो मोसेस का कैरेक्टर था। जैसा ही पूंछ को पकड़ लिया ना, माथा नीचे चला गया ना, डायरेक्ट मोसेस का लाइफ को उस सांप में ही उसका कैरेक्टर को बदल दिया है। जो आपने के लिए सोच रहा था वो हट गया, उसके अंदर में परमेश्वर का सोच को डाल दिया है। ताली नहीं बजाओगे? और बजाओ ना जोर से। क्या कंजूस वाला ताली बजा रहा है? मोसेस को जलने वाला। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि सांप हमेशा माथा से चलता है, टी 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 टी। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए परमेश्वर ने सांप का माथा को उल्टा कर दिया। नीचे जाओ, तुम्हारा पावर ऐसे नहीं, तुम नीचे जाओ, तुम छोटा बनो, डायरेक्ट उल्टा कर दिया। ये लाठी में दर्शाता है कि मोसेस का कैरेक्टर को परमेश्वर ने 100% बदल दिया है। ताली बजाओ जोर से। मोसेस का चाल बदल गया, चालन बदल गया, स्वभाव बदल गया, नेचर बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, बातचीत बदल गया, एवरीथिंग वो सांप का जैसा बदल गया है। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहा है? आज क्रिश्चियन लोग क्या कर रहा है? हेलो, चर्च में आता है नरम बन के। देखो ध्यान से, जैसा ही सांप चर्च से बाहर निकलता है, देखना इतना स्पीड, पूंछ हिला के चलता है। नहीं चलता है? परमेश्वर आपको ऐसा सिर को नहीं चाहता है। वो दुनिया के लिए स्पीड चलोगे, एक दिन लोग जो मारता है ना सांप को, सिर में ही मारता है। कहाँ मारता है? जोर से बोलो, कहाँ मारता है? सांप को लोग जब मारता है माथा में ही चेपता है। कि दुनिया का लोग कहता है सांप को अगर बदन में मारोगे ना, वो जैसे तैसे जाएगा ना, उसका माथा में ही, मुंह में ही पॉइजन होता है। आमीन बोलो जोर से। और ज़्यादा तुम चलोगे ना, एक दिन तुम्हें मारेगा दुनिया तुमको माथा में। उस दिन तुम बाप को याद करोगे। ताली बजाओ जोर से। ज़्यादा स्मार्ट से चल रहे हैं ना तुम। हालेलुया। एक दिन तुमको लोग जब पीटेगा ना, जब शैतान पकड़ेगा ना, तुम्हारा सिर को ही कुचलेगा। हमारा यीशु मसीह भी शैतान का सिर को कुचला है ना। हेलो, अगर आप चाहते नहीं मुझे लोग कुचलना है, मुझे शैतान कुचलना है, क्योंकि शैतान छोड़ने वाला नहीं, वो बदला लेने के लिए कभी भी आपको पीछे हंगामा कर सकता है। क्या सुना है आपने? यीशु मसीह उसका मालिक हो ना, मैन शैतान को, उसको एक को तो बांध के रखा, और जो उसका प्लान को सब कुछ कुचल दिया ना, उसका जो चमचा लोग हैं, उसका जो एंजल लोग हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। दिन रात ना आपको कुचलने के लिए करेगा, आपका माथा में भी चेपने के लिए करेगा। मोसेस का माथा को भी चेपने के लिए किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया मोसेस का लाइफ में। क्या किया है? सिर को आगे नहीं, सिर को नीचे डाल दिया, पूंछ को ऊपर कर दिया है, उसको बदल दिया है, उसको बदल दिया है। ताली बजाओ जोर से। उसको बदल दिया है। और जैसा ही मोसेस बदल गया, जो मोसेस अपना ससुरपुरा का कम से कम 10-15 हजार 20 हजार भेड़ बकरी चढ़ाने वाला
आपका बाइबल में लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा बाइबल में वो सारे भेड़ बकरी जंगल में छोड़कर निकल गया। जो होगा दिखा जाएगा। इतना बड़ा परमेश्वर मेरे पास आया, मैं नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलो चलते हैं। खाना के लिए चिंता नहीं, पीने के लिए चिंता नहीं, बीवी के लिए चिंता नहीं। घर में आया, ससुर को बोला मैंने भेड़ बकरी जंगल में छोड़ दिया और मैं जा रहा हूं परमेश्वर के बात को मानने के लिए। मैं परमेश्वर का लोगों को निकालने के लिए जा रहा हूं। आमीन बोलो जोर से। मैंने राजा का घर में 40 साल काम किया। मैंने सोना का थाली में भी खाना खा के देखा। आमीन बोलो जोर से। उस सोना का थाली में आनंद नहीं है। मैंने सिल्वर का थाली में खाना खा के देखा। मैंने स्टील का थाली में खाना खा के देखा। राजा का हर गाड़ी में बैठ के देखा, कहीं भी आनंद नहीं है। परमेश्वर उतर के आया है, उसका सेवा हमको करना होगा। मुझे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। मुझे उनके लोगों को निकालना होगा। ताली बजाओ जोर से। ओ हालेलुया। और बाइबल में लिखा मूसा निकल गया परमेश्वर का लोगों को निकालने के लिए। आमीन बोलो जोर से। वही परमेश्वर आपके और मेरे पास आया। 20 साल हो गया, अभी भी वो सांप जैसा आपका हरकत है। हेलो, इधर देखो, क्या बोला मैंने? 20 साल हो गया, अभी भी हरकत सांप जैसा है। चर्च में आएगा तो चुपचाप बैठता है, मौका मिलता है तो स्पीड जाता है। पास्टर को देखेगा तो नरम हो जाता है, पास्टर हट गया तो पूरा स्पीड हो जाता है। ऐसा नहीं है? बिलीवर को देखता है तो नरम हो जाता है। जहां में बिलीवर नहीं, नॉन क्रिश्चियन देखते हो तो माथा में ढास देता है। अपना कैरेक्टर निकालते रहता है आपका। नहीं, ऐसा कैरेक्टर भूख के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। ऐसा कैरेक्टर भूख के कोई भी दुनिया में शांति में नहीं जी सकता है। अगर आपको शांति में जीना है तो आपका माथा नीचे आना होगा, आपका पूरा जीवन उल्टा मतलब बदलना होगा। ताली बजाओ जोर से, जोर से, जोर से। आमीन। आप अपने जीत में नहीं रह सकता है। अगर आप बोलोगे नहीं पास्टर, मेरा मर्जी, मेरा लाइफ, मेरा इच्छा, मैं जीऊंगा, लिख लो डायरी में, एक दिन आप माथा में ही खाओगे। चलो, क्योंकि दुनिया हमेशा माथा में ही मारता है। कितने लोग सांप मार के देखा? हाथ उठाओ। सांप मार के देखा? मारा है ना? मारा है ना? आप जब सांप मारता है कहाँ मारता है? माथा में मारता है ना? परमेश्वर जानता था फेरो मारेगा तो माथा में मार सकता है। परमेश्वर जानता था लोग मारेगा तो माथा में मार सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने उस सांप को उल्टा किया है। आमीन बोलो जोर से। याद है ना, उस लाठी में सांप को उल्टा लटका के रखा था। जिसने भी उस सांप को देखा है वो क्या बोलता है, विश्वास किया, वो बच गया, बोला है ना। आपको और हमको परमेश्वर लाइफ को उल्टा मतलब क्या है? पूरा कैरेक्टर को बदलना चाहता है। यीशु मसीह में आया है तो पूरा नया जीवन देना चाहता है। आप अपना मर्जी से नहीं जी सकता है। आप चुप चुप के दारू नहीं पी सकता है। आप किसी पार्टी में जाके, है ना, आप जाके डिस्को डांस नहीं कर सकता है। आप करोगे तो एक दिन ना एक दिन शैतान आपका सिर को मारेगा। उस दिन आप तड़प के प्रेयर सेंटर में जाने से वो ठीक नहीं कर पाएगा। उस दिन रो रो के दिनाकरण को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजने से भी वो कुचलने वाला सिर को कोई ठीक नहीं कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि ना तो दिनाकरण परमेश्वर है, ना तो विनिहीन परमेश्वर है, ना तो कोई प्रेयर सेंटर स्वर्ग का घर है। आमीन बोलो जोर से। जो भी करता है मेरा यीशु मसीह करता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन, हालेलुया। ये सच्चाई है। इसीलिए आज प्रार्थना करो परमेश्वर से, उसका दर्द को बेकार जाने मत दो, उनके आंसू को बेकार जाने मत दो। वो ये नहीं कहना है मैं इस बेटी को जन्म देके मैंने गलती किया, उसको मैं पाप से बचा के गलती किया। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा पहले वचन पढ़ रहा था। यीशु ने जब चेला लोग को बोला जाओ जाओ मिनिस्ट्री करने के लिए, क्या बोला था? झूला मत ले जाओ, है ना, बैग मत ले जाओ, बोला है ना। जब आया आगे बोला मैंने इतना सेवा करके आया, वहां में कुछ जरूरत होगा। यीशु ने कहा याद नहीं है तुम उस बार जब मिनिस्ट्री करने गया था तुम्हारा पास बैग नहीं था, क्या मैंने तुमको भूखा में आने दिया? नहीं। आमीन बोलो जोर से। क्या तुम्हारा पॉकेट कभी मैंने खाली होने दिया? नहीं। आपका जीवन में क्या आप मेडिकल में एडमिट नहीं हुआ था? हुआ है या नहीं हुआ है? मेडिकल एडमिट हुआ? बीमार होके देखा? एक्सीडेंट होके देखा? आमीन बोलो जोर से। क्यों नहीं मरा है आप? आपका दोस्त रात को थोड़ा सिर गर्म हो गए सुबह मर गया है, आप अभी तक जिंदा है। क्यों? क्यों आप अभी तक जीवित हैं? और आज आया भी तो आया है, वो जीवित चर्च में आया है। आमीन बोलो जोर से।
क्यों इधर आया आप? परमेश्वर ने आपको जीवित चर्च में, लाइव चर्च में लेके आया है, जो जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। ये जिंदा चर्च में क्यों लेके आया? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके लिए सोचो, वो चाहता है आप उसके लिए सपना देखना स्टार्ट करो, अपने लोगों को बचाने के लिए। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना समझ में आ रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। जब तक ये सोच बाहर से नहीं आएगा, ज़्यादा बुद्धिमान बन के भी आप क्या करना चाहोगे? इधर देखो ध्यान से। आपने रास्ता में देखा है ना, बड़ा बड़ा पेड़ देखा है ना? नीचे में जाके देखो, वो काठल का पेड़ है बड़ा वाला, देखा है? देखा है? नीचे में एक आम का पेड़ देखा है? देखा है ना? इतना बड़ा पेड़ कहाँ से शुरुआत हुआ है? एक छोटा सा बीज से। क्या सुना आपने? एक छोटा सा बीज से। आमीन बोलो जोर से। लेकिन ये छोटा सा बीज को अच्छा से बोया, लगाया, और ये आज देखो इतना बड़ा पेड़ बन गया। ये दूसरा को छाया दे रहा है, दूसरा को फल दे रहा है, दूसरा को ऑक्सीजन दे रहा है। अगर आज आपके पास ये छोटा सा सोच आपके अंदर आ गया ना कि सचमुच मुझे जितना दिन में दुनिया में रहेंगे, मेरा परमेश्वर का मेरे द्वारा काम होना चाहिए। जितना दिन हम जिएंगे, गॉड के लिए जीना चाहूँगा, गॉड का काम करना चाहूँगा। मैं आपको आज प्रोफेसी करता हूँ, परमेश्वर फिर से वो लाइफ आपको देगा जो आपने आज तक पहले खो दिया था। फिर से वो ब्लेसिंग वापस देगा जो आपका लाइफ में खत्म हो चुका था। आमीन बोलो जोर से। फिर से नया जीवन आपको मिलेगा, फिर से नया बॉडी आपको देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा बाइबल में कहता है, जिसके मन में दर्शन ही नहीं है, विजन नहीं है, सपना नहीं है, वो कभी खुश नहीं हो सकता है। मौसेस एक सपना लेके इजिप्ट देश में आया कि जिस भी हालत में मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, मुझे इजिप्ट से बाहर निकालना है। आमीन बोलो जोर से। ऐसा है ना? 40 साल तक लगा होगा उधर में बात कर, सॉरी 40 साल नहीं, बहुत सारा साल लगा है, उसमें बाइबल में डिटेल्स नहीं दिया है। पूरा वहाँ में किया, क्या क्या करना था सब कुछ किया उसने। आमीन बोलो जोर से। पानी को कभी, लाठी को कभी पानी में मारा है, कभी मेंढक लाया, कभी ये लाया, बहुत सारा चीज़ किया है। हेलो, समझ में आया? लेकिन मौसेस कभी हार माना है क्या? मौसेस हार माना? मौसेस हार नहीं माना। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 10 बार से ज़्यादा, है ना? 10 बार से ज़्यादा। ना तो इजिप्ट के लोग, फेरो विश्वास कर रहा था, ना तो इजराइल विश्वास कर रहा था। आमीन बोलो जोर से। फिर भी मौसेस हार नहीं माना। नहीं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे प्रभु का काम करके ही जाना होगा दुनिया से, मुझे प्रभु का सेवा करके ही दुनिया से जाना होगा। आमीन बोलो जोर से। क्या आज आप निर्णय लोगे प्रभु का सेवा करने के लिए? क्या आप चाहते हैं आपका परिवार अच्छा हो? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा हो? ये लाइफ गॉड को दो। आमीन बोलो जोर से। ये लाइफ किसको देना है? प्रभु को सोच के बदलो। प्रभु को सोच के ज़्यादा बात करता है तो कम करो। प्रभु को सोच के ज़्यादा बकता है तो ज़्यादा कम करो। प्रभु को सोच के ज़्यादा चुगली करता है तो स्टॉप करो। प्रभु को सोच के अगर घमंड है तो उसको तोड़ो। आमीन बोलो जोर से। प्रभु को सोच के ज़्यादा लालची है तो ख़त्म करो। आमीन। प्रभु को सोच के, हालेलुया, कि मेरे द्वारा प्रभु का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा समाज में, हेलो, कोई उंगली नहीं उठा सकना है। मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम ऊंचा होना है। मैं अपने लोगों के लिए आदेश बनना है। मैं अपने लोगों को बचाने वाला बनना है। परमेश्वर ने हगाई चैप्टर को बोला, हगाई के द्वारा बात किया, अभी तुम्हें बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, अभी तुम्हें मकान बनाने के लिए नहीं, अभी तुम्हारा जीने के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए सोचो। आमीन। आप परमेश्वर के लिए सोचोगे, परमेश्वर आपका घर बनाएगा। कि दुनिया लोग कहता है जमीन गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, घर परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, गाड़ी परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, जायदाद परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, नौकरी सक्सेस परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, बच्चा अच्छा मार्क लाना परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, बच्चा सुधर के बैठना परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है। आमीन बोलो जोर से। जब परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग नहीं देगा, तुम जितना भी रो लो, जितना भी तड़प लो, आमीन बोलो जोर से, कभी भी आप ठीक नहीं हो सकता है। आज प्रार्थना करो प्रभु को, प्रभु मुझे आपका सेवा करना है। अगर आप वो सांप हैं, सिर्फ माथा से चलता है, पेट से, इधर देखो ध्यान से,
उल्टा हो, माथा को उल्टा करो, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि कोई ना मारे। प्रभु नहीं चाहता है कोई आपको दुख दे, प्रभु नहीं चाहे कोई आपको आंसू दे, प्रभु नहीं चाहता है, आमीन बोलो जोर से, यहाँ तक कोई आपको स्क्रैच करे। अब हमारा गाड़ी है ना, गाड़ी है ना, हम हमेशा गाड़ी को प्रोटेक्शन करता है ताकि कोई भी मेरा गाड़ी में स्क्रैच ना करे। थोड़ा सा स्क्रैच होने से मेरे दिल में हार्ट हो जाता है, अय्या कहाँ से लगा है, प्रेज़ द लॉर्ड। 1-2 दिन तक हम उसको सोचते रहता है। मेरा मोबाइल, आमीन बोलो जोर से, कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास मोबाइल है ना, है ना? आपका स्क्रीन में दाग होने से आपको खुशी होता है? हाँ, स्क्रीन टूटने से आपको खुशी होता है? रिपीट रिपीट याद आता रहता है ना, आता है ना, अया नहीं टूटने से टिकता, अया नहीं टूटने से टिकता, आता है ना, मतलब आप शांति नहीं होता है। सही बोला मैं? ये सिंपल मोबाइल है, थोड़ा सा स्क्रैच हो जाने से इतना सोचता है आप, इससे भी दामी आप और हम है। आमीन बोलो जोर से। जब भी आप और हम थोड़ा दुखी होता है, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं होता है। जब हम रोता है, बाइबल में लिखा जब आप रोता है तो परमेश्वर का स्वर्ग हिल जाता है। ताली बजाओ जोर से। जब हम तड़पता है, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं होता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमारा और आपका रोते हुए देखना नहीं चाहता है। कई वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, हेलो, कई वचन में लिखा है तुम मेरी आंखों की पुतली है। कई वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए हीरा है। कई वचन में कहता है तुम मेरे लिए अनमोल है। कई वचन में कहता है प्रेज़ द लॉर्ड तुम मेरा प्रॉपर्टी है। न्यू टेस्टामेंट में कहता है तुम मेरा, क्या बोलते हैं उसको, जो घर में एक बक्सा होता है ना, हाँ, संदूक, सुनो, आपका घर में सोना चांदी रखने का एक तो बक्सा होता है ना, छोटा सा, पहले ज़माने होता था ना, एक्स्ट्रा से रखता था सोना चांदी। आजकल माला लोग भी रखता है ना लोग, जैसा लॉकर होता है ना, लॉकर जैसा, अगर गोडरेज भी है तो छोटा सा एक होता है ना लॉकर। न्यू टेस्टामेंट के अनुसार बोलता है जितना भी लोग हैं ये परमेश्वर का लॉकर है, बोलता है सारा खजाना परमेश्वर आपके और हमारे अंदर रखा है। बोला आमीन बोलो जोर से। आपका और हमारे अंदर है, इसीलिए कोई भी लॉकर को छुएगा ना, इधर देखो, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं होता है। आमीन बोलो जोर से। आपका घर का लॉकर को कोई छूने से आपको शांति होता है? आपका बच्चा छूने से भी आप फायर हो जाता है। हेलो, क्या मैं सही बोला? आपका बच्चा लॉकर को छूने से भी, पत्ती छूने से भी आप बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, गाली देना शुरू करता है, क्यों छुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? हम वो लॉकर है परमेश्वर का। कोई हमें छुएगा तो प्रभु कहता है तुम्हें नहीं, वो मुझे छूता है। कोई तुम्हें दर्द दे रहा है, प्रभु कहता है तुम्हें नहीं, मुझे दर्द देता है। आमीन बोलो जोर से। कोई तुम्हें तड़पाता है, प्रभु कहता है तुम्हें नहीं, वो मुझे तड़पाता है। क्योंकि आप और हम यीशु मसीह को, मालूम है, विश्वास के द्वारा, पिंटू बड़ा देख सके नहीं, इधर आओ, अभी हम खत्म करने जा रहा है। क्या ताली बजाओगे जोर से? जोर से इधर आओ, मैं अभी खत्म करने वाला हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आओ, ताली बजाओ पिंटू ब्रदर के लिए। देखो, पिंटू ब्रदर अलग है और हम अलग है। दोनों को एक जैसे दिख रहे क्या? जोर से बोलो, अलग है ना? अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह परमेश्वर और आप, हम लोग अलग है। अभी के लिए, उदाहरण के लिए, मानो हम परमेश्वर है ना, ये पिंटू ब्रदर अलग उरिया है। उरिया है ना? उरिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल, उरिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग ट्राइब लोग हैं, कोई भी ट्राइब है। आमीन। लेकिन अभी आप और हम परमेश्वर को विश्वास करके, बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर को जब विश्वास किया, इधर देखो ध्यान से, जैसे ही वो परमेश्वर को विश्वास किया ना, तो बाइबल में कहता है ये परमेश्वर का संबंध हो गया। बोला परमेश्वर का बॉडी हो गया। बोला ताली बजाओ जोर से, ये परमेश्वर का बॉडी हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मोमी सिस्टर और मोलिन ब्रदर दोनों अलग अलग कास्ट है ना, ये मिसिंग है और वो उरिया है ना, अलग अलग कास्ट है ना। लेकिन देखो दोनों ऐसा जी रहा है कि बचपन से एक ही साथ था जैसा। एक सेकंड, एक तो नहीं आंसर, हेलो तुम कहाँ है? आमीन बोलो जोर से। एक नहीं आंसर, खाना भी नहीं खाता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका भी अलग है ना सिस्टर, आपका भी अलग है ना। किसी अब एक होकर जी रहा है। पति का दर्द होने से, अया कहाँ हुआ, या क्यों ऐसा करता है आप?
क्योंकि आप दोनों एक शरीर हो गया है। ताली बजाओ जोर से। इसीलिए एक का दर्द होने से एक बर्दाश्त नहीं होता है, एक भूखा बैठने से एक रात को नहीं सो सकता है, एक गुस्सा हो जाने से एक तड़पते रहता है। सही बोला मैं? आवाज भी नहीं निकलता है। मैं सही बोला ना गलत बोला? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना, एक भाग जाने से एक पीछे पीछे ढूंढ के आता है। आमीन बोलो जोर से। जब तक नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं होता है। मीट खाओ, मछली खाओ, जो भी खाओ। आमीन। सही बोला? रात को कोई गुस्सा होकर भागने से भी, कहीं भी कोना में जाने से भी वहां से ढूंढ के लेके आता है। मैंने बहुत लोगों को ढूंढने वाला को देखा है। किसी को चांग का नीचे से लाता है, किसी को बागान से लाता है, कुछ लोग तो पैडल मार के कहाँ चला जाता है, जा रहा है बोल के मरने के लिए। आमीन बोलो जोर से। लास्ट में देखा मरने के लिए जा रहा था, गाड़ी लेके वो रास्ता आधा रास्ते से उठा के भी लेके आता है। कहाँ मरना था, लास्ट में देखा तो नहीं, खुशी से जी रहा है। समझ में आ रहा है? अलग अलग है, लेकिन विश्वास के द्वारा दोनों एक हो गया है। एक का दर्द एक नहीं समझ सकता है। आमीन बोलो जोर से। ठीक इसी तरह हम और परमेश्वर अलग था, आज यीशु मसीह को विश्वास करके आप और हम बोलो, आप और परमेश्वर दोनों एक हो गया है। इसीलिए प्रभु कहता है अभी आपका दर्द मतलब परमेश्वर का दर्द। अभी आपका काट में क्या बोलते हैं, पाँव में घाव हुआ है, आपका जो दर्द नहीं है ना, उससे ज़्यादा दर्द परमेश्वर का है। अगर आपको कोई दुख पहुंचाया तो दर्द परमेश्वर को होता है। हेलो, समझ में आया क्या? दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। आमीन। इसीलिए प्रभु चाहता है, जैसा पति पत्नी का रिश्ता एक साथ है ना, प्रभु चाहता है आप भी प्रभु के साथ एक साथ रहो। हालेलुया बोलो जोर से। हम विश्वास से मिला ये संबंध, ये विश्वास से मिला ये पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप यीशु को विश्वास नहीं करता है ना, तो आप अलग होना था। लेकिन जितने लोग यीशु को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, आप और हम क्या बोलते हैं, आप और परमेश्वर एक है। हम और परमेश्वर एक है। इसीलिए आपका आंसू मतलब परमेश्वर के आंसू है, आपका समस्या परमेश्वर का समस्या है, आपका तड़पना परमेश्वर का तड़पना। हमारा वचन में लिखा है परमेश्वर देख भी नहीं सकता है ताकि कोई रोए। ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आप क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है? जानता है, आपका गलती ने, आपने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचने का वजह से, परमेश्वर का सामने नहीं आने का वजह से आप तड़प रहा है। आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बातें कर रहा है। आमीन बोलो जोर से। आमीन। ये जीवन परमेश्वर को दो। कितने लोग आज बोलेगा प्रभु मुझे यूज करो, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं प्रभु, आपके लोगों को बचाना चाहता हूं। सब खड़ा हो जाओ। क्या जाने आज रात अभी भी परमेश्वर आपका मन में विजन देगा। खड़ा हो जाओ सब। होगा ब्रदर, थैंक यू। इस जिंदगी हमें परमेश्वर ने दिया। वो जानता है हमारा समस्या को। फर्स्ट कोरिन्थियन में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसा तकलीफ में गिरने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है तुम जो रो रहा है ये आंसू मैं तुम्हें खुशी में बदलूंगा। आज रात भर जो तुम तड़प रहा है, इन दिनों में जो तुम तड़प रहा है, ये तड़पने वाला तुम्हारे लिए बड़ा हथियार बनने वाला है, बड़ा सामर्थ्य बनने वाला है। तुम बदलने वाला है, तुम बदलने वाला है। हाँ ब्रदर, आप बदलने वाला है। मैं देख रहा हूं आप अपना जाति भाई को बचाने के लिए पवित्र आत्मा आपको बात करने जा रहा है। आप परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पूरा जीवन अपने समर्पण कर रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूं। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु का काम करने के लिए जा रहे हैं आप, प्रभु के लोगों को स्पॉन्सर करने जा रहे हैं आप। रिसीव करो पवित्र आत्मा को। इसी समय यीशु आपका सामने खड़ा है, वो आपको बता रहे हैं अपना तकलीफ को, नया जीवन दे रहा है आपको, आज नया हेल्थ दे रहा है आपको। रिसीव करो। जितने लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं आप सभी बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको नया लाइफ दे रहा है। सिस्टर, एक रेड कपड़ा पहन के जो अभी देख रहा है मेरे साथ, प्रभु बोल रहा है आपको नया लाइफ दे रहा है परमेश्वर।
देख रहा है, आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति जो यहाँ में मैं देख रहा हूँ, वो जो यस यूट्यूब में देख रहा है, यस 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 यस, आपका शरीर में जो पूरा पेन दर्द होकर इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपका सारा शरीर का दर्द को चंगाई देने जा रहा है, सारा दर्द को चंगाई देने जा रहा है। परमेश्वर रोग, यस, जो यहाँ में खड़ा है, जो देख रहा है, परमेश्वर बोल रहा है आपका पूरा धार बाकी से आपको मुक्ति करने जा रहा है, छुटकारा पा रहा है। परमेश्वर आपको यूज करने वाला है, परमेश्वर आपको यूज करने वाला है। दोनों हाथों को उठा दो, प्रार्थना करो। यस, आज कितने लोग, हालेलुया।